हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर वाइज करेंगे इसको। तो जो चैप्टर हमारा है रियल नंबर, तो रियल नंबर से जितने भी एमसीक्यूज आए हैं लास्ट ईयर में उनको सोल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is। क्वेश्चन में पूछा है जो 196 के प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगी, उनका सम कितना होगा। तो 196 के एलसीएम एचसीएफ में आपने फैक्टराइजेशन बहुत सारे किए होंगे। तो जैसे 196 का हमें फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर से करोगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। 2 से कितना आएगा ये, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से क्या जाएगा 49, फिर जाएगा 7 से, और ये हो जाएगा 7 से 1। ये हो गए प्राइम फैक्टर। या तो ऐसे कर लेना, या अगर आपको स्क्वायर की नॉलेज है थोड़ी, अगर आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर याद नहीं है तो मिनिमम 20 तक स्क्वायर याद कर लेना। वो आपका एग्जाम में टाइम बहुत बचाएंगे। जैसे 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर लिख दूं। और जब 14 का प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 7। 2 इंटू 7 आ गया। अब क्या होगा, 2 इंटू 7 की पावर कितनी है, 2। तो 2 2 बार होगा, 7 भी 2 बार होगा, तो क्या होगा, जो पावर्स होगी 2 की पावर 2 हो जाएगी एंड 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 196 के प्राइम फैक्टर हो गए। देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 2 कितनी बार आ रहा था, 1 और 2, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यही आ रहे थे फैक्टर्स। अब हम क्वेश्चन में बताना सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के जो भी सम्स है, पावर्स है, उनका सम बताना है। तो उसका बता देंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 2, 2 की पावर कितनी है 2, एंड 7 की पावर कितनी है 2, तो इनको ऐड कर देंगे, 2 + 2 = 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन फैक्टर्स कैसे करने हैं। तो सेकंड देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज। पूछ रहा है जो एक प्राइम नंबर्स होता है उस प्राइम नंबर्स के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। आप सभी को पता होगा जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है एंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इटसेल्फ। जैसे प्राइम नंबर्स क्या है, 2 है, तो 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा एंड इटसेल्फ से होगा। ऐसे प्राइम नंबर क्या होता है, थर्ड 3, 3 किससे होगा, डिवाइड 1 से होगा एंड इटसेल्फ से होगा। ऐसी 5 है, 5 भी 1 से होगा एंड 5 खुद से होगा, सेल्फ से होगा। ऐसे 17 ले लो, 17 भी 1 से डिवाइड होगा एंड किससे डिवाइड होगा, 17 से ही। तो इनके फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2। 3 के कितने फैक्टर्स आए हैं, 2। 5 के भी 2 आए हैं, 17 के भी 2 आए हैं। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होंगे, अगर कोई प्राइम नंबर्स है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, एचसीएफ फाइंड करना है एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो एक तरीका यही है, पहले सबसे पहले क्या करना है, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, 21 के करने हैं एंड 15 के करने हैं। प्राइम फैक्टर कर लेना, मैं आपको नया मेथड बताता हूँ। फैक्टर्स किस किस करने हैं, 12, 21 एंड 15। और जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम एलसीएम में जो हमें नंबर्स गिवन होगा, मैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21 है, तो मैं 21 को यही रहने देते हैं। 21 जो भी सबसे बड़ी एसयू मेथड से निकालेंगे एलसीएम, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू उसको हम लेट कर लेंगे कि वो क्या हो गई, एलसीएम हो गई। अब जो एलसीएम होता है वो जो नंबर्स गिवन होते हैं उनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब 21 से हमने एलसीएम क्या लेट कर लिया, 21। अब ग्रेटर वैल्यू से चेक करना है, 20 सबसे बड़ी ग्रेटर वैल्यू कौन सी, 21। 21 से इसको डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये एलसीएम हो सकता है। अब 21 से छोटी वैल्यू कौन सी, 15। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 से ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। 15 के फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 5 एंड ये क्या होता है, 3 इंटू 7। अब हम ये चेक करेंगे इस वाले फैक्टर, इस वाले नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर हैं और जो हमने एलसीएम लेट किया है उसके जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन क्या है। तो ये वाला 3, तो 3 है यहाँ पे है, ये वाला 5 नहीं है, तो जो 5 बच जाएगा, जो वैल्यू बचती चली जाएगी उसको हम लिखते चले जाएंगे, उसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब 15 से ये वाली वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 105, और 15 7 से 105 होता है। तो मतलब इसके भी नंबर्स आ गए। अब चेक करना है हमें 12 से। 12 में क्या होता है, 12 में देखो 3 इंटू 4 होता है, 3 इंटू 4।
देखो 4 इसमें कहीं पे भी नहीं है तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 520 420 420 आ गया। एलसीएम हमारा कौन सा आ गया 420 हो गया। अब हमें सबसे क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो पहली वैल्यू एचसीएफ है, सेकंड वैल्यू एलसीएम है। तो देखो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो ये होगा डी और ना ही क्या होगा ए होगा। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। देखो एचसीएफ फाइंड करते हैं, किस किस नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना, 12 21 एंड 15। प्राइम मेथड फैक्टराइजेशन से कर लेना, उससे भी हो जाएंगे, बट नया मेथड सीखो। एचसीएफ, जो भी एचसीएफ होता है, जैसे हमें इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो एचसीएफ होता है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स गिवन है, एक तो 12 है, एक 21 है, एक 15 है, हम ना डिफरेंस चेक करते हैं इनका कितना कितना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9। हमें मिनिमम डिफरेंस चेक करना है, कोई भी दो नंबर्स का मिनिमम डिफरेंस कितना है, मिनिमम डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखो 12 और 15 का मिनिमम डिफरेंस कितना है, सॉरी 3 12 का 15 का एंड हमें 21 का क्या फाइंड करना है एचसीएफ। तो हम वो नंबर्स लेंगे जिनका मिनिमम डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना है इनका मिनिमम 3। तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होगा, जो एचसीएफ होगा, जो डिफरेंस आया ना मिनिमम डिफरेंस आया, या तो एचसीएफ ये वाली वैल्यू होगी। एचसीएफ ऑलवेज डिफरेंस के इक्वल होगा या डिफरेंस से कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना एचसीएफ जो होगा। और इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस कितना था 3। अब देखो 3 से चेक करो, ये वाली वैल्यू सारी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है। तो जो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड करना है, अगर सारी वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो वो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो 3 कौन सा आ रहा, 3 है इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखो 12 होता ही नहीं, मैंने भी बताया था, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है उनका हमें चेक करना है मिनिमम डिफरेंस किस दो नंबर्स के बीच है। अगर इन दोनों के बीच मिनिमम डिफरेंस इन दो नंबर्स के बीच आ रहा है 3, तो जो एचसीएफ होगा ये तो 3 होगा, 3 या 3 से कम होगा, 3 से ग्रेटर नहीं होगा कभी भी। तो देखो इसमें क्या दे रखा था हमें, बी और सी में सी था कोई सा ऑप्शन, बी में ऑप्शन नंबर 12 था, एचसीएफ 12 दे रखा था, तो 12 होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा 3, बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और होगा ऐसे ही, उसको आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693 इज। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने बताया था जो नंबर्स हैं मिनिमम डिफरेंस चेक करते हैं कितना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है, 7 में से 1 जाएंगे 6, 6 में से 4 जाएंगे 2 एंड 1 126। इन दोनों का चेक करते हैं मिनिमम कितना है, तो 13 में से 7 गए 6, 8 में से 6 जाएंगे 2 एंड 1, ये भी कितना आ रहा है 126 आ रहा है। इन दोनों का ज्यादा आएगा, इसमें से वाली वैल्यू लेस करेंगे ज्यादा आएगा, तो मतलब मिनिमम लेना है। अब जो ये आया है, जो 126 वैल्यू आई है, या तो 126 इन नंबर्स का एचसीएफ होगा, या 126 से छोटी वैल्यू जो होंगी, जो इसके जो फैक्टर्स होंगे 126 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो उसके एचसीएफ होंगे। 126 से बड़ी वैल्यू, 126 से बड़ा नंबर इनका एचसीएफ नहीं होगा। तो देखो ये वाली वैल्यू कट, ये तो खत्म हो गई। आगे चेक करते हैं 126 से इसको डिवाइड, अगर एचसीएफ है, जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है। अब 126 से 441 को डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर ही क्या होगा कैंसिल होगा। ये तो क्या है ओड नंबर है, तो 126 तो इसका क्या होगा 126 एचसीएफ नहीं होगा। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 इंटू 63, 2 इंटू 63 होगा। अब देखो चेक करो 2 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 तो है नहीं, क्या है 63 है, तो ओनली इसका 63 आंसर होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में 63 गिवन है, तो बस 63 इनका क्या होगा एचसीएफ होगा। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो 2 डिजिट के कंपोजिट नंबर होना चाहिए एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें एलसीएम उन नंबर्स का फाइंड करना है, एक तो जो 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है, और एक क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो आपको पता होगा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स किसके होंगे, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स होंगे 3, 1 होगा 2 होगा एंड 4 होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। फिर कह रहा है एक नंबर तो आ गया मिनिमम, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आ गई 4 है, एंड हमें निकालनी है कौन सी, सेकंड निकालनी है 2 डिजिट की
जो 2 डिजिट का होगा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वाली। तो 2 डिजिट का कौन सी वैल्यूज होगी? 10। 10 के भी कितने फैक्टर है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा एंड 10 से डिवाइड होगा। तो मिनिमम वैल्यू यही हो जाएगी। तो हमें इनका क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगी जो इन दोनों नंबर से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने बताया था एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम लेट कर लेंगे कि यही क्या है? एलसीएम है। अब 10 से इसको 10 को डिवाइड करोगे तो हो रहा है। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा? 2 इंटू 5। और ये क्या होता है? 2 इंटू 2। और देखो चेक करो, एक 2 तो ये रहा, एक 2 की कमी पड़ रही है। अगर इसकी 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से वाली वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो जो फैक्टर बचा हुआ है इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 इंटू 2 20। तो ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम आ गया। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 20। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27। दो नंबर का एचसीएफ हमें गिवन है 27 एंड एलसीएम हमें गिवन है 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, वन नंबर 54 है, देन द अदर नंबर इज। अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। नहीं पढ़ा होगा तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला पढ़ के जाना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऐसे भी आएगा। जैसे कोई बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एक नंबर गिवन होगा, हमें दो नंबर्स गिवन होंगे, उनके जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब हमें क्या गिवन है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना गिवन है? एलसीएम है 162 गिवन एंड एचसीएफ कितना गिवन है? 27। एक नंबर हमें गिवन है, हमें सेकंड फाइंड करना है। सेकंड को हम लेट कर लेंगे x, करते हैं x। 54 इसके नीचे आ जाएगा तो मैं x इज इक्वल टू कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई से 162 इंटू 54, सॉरी 54 नहीं, 27 अपॉन 54। और 27 टू जा 54 होते हैं एंड 2 से टी कैंसिल करेंगे 81। तो सेकंड नंबर क्या जाएगा? 81। 81 कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना। अब पूछ रहा है कि 2 to कैन बी एक्सप्रेस एज। हमें क्या करना है? 2 to 5 के हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर दिए हुए तो प्राइम फैक्टर करना है। अब देखो 25, 2 to 5, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। मैंने भी बताया था ना, स्क्वायर मिनिमम 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प करेंगे ये। 15 का स्क्वायर होता है, 15 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे? 3 इंटू 5। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? 3 की पावर में भी 2 आ जाएगा एंड 5 की पावर में भी 2 आ जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। देखो किसमें? केवल ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना इजी था, प्राइम फैक्टर करने से बच गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2√3 इज, क्या इंटीजर है? अच्छा आपको पता होगा इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जितने भी बताया था फिर मैंने, अगर आपने, मैंने एक चैप्टर नंबर रियल नंबर्स करा रखा है, चैप्टर वाइज रिवीजन करा रखा है उसका। अगर उस वीडियो को जाके देख लेना, मैंने उसमें डीपली करा रखा है, बता रखा है रियल नंबर्स के बारे में सब बता रखा है। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो आप पहले एक बार वो वीडियो को जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो जितनी वैल्यूज अंडर रूट के अंदर होती हैं, √3, √3, √4 छोड़ के √5, √6, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज को छोड़कर जितनी वैल्यूज रूट के अंदर आएंगी वो सारी की सारी कैसी होती है? इरेशनल नंबर्स होती हैं। अब देखो क्या, अब किसी जैसे इरेशनल नंबर्स है, अगर आप इरेशनल नंबर्स में कोई भी वैल्यू ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इरेशनल नंबर्स ही आएगा। या मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? इरेशनल नंबर्स ही आएगा। तो 2√3 क्या होगा? ये क्या होगा? रेशनल नंबर, इंटीजर होगा? नहीं, रेशनल होल नंबर्स। ये क्या होगा? एन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो एक बार ऐसे देखो, √2√3 लिखा हुआ है। अब ये 2 है, 2 को रूट के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? इस 2 का स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो ये कितना आ गया?
2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ गया 12। तो रूट 12 क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है जैसे 4, 4 किसके इक्वल होता है 2 के। 9, 9 का स्क्वायर क्या तो परफेक्ट वैल्यू ये 3 हो जाएगी। 16, 4, तो ये होती है परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज। ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। अच्छा, एक हमें प्रोडक्ट करनी है, जीरो नहीं हो, जीरो को छोड़ के एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या हो गया, 2 3 4 5 1 2 3, ये सभी रेशनल नंबर ही तो है। अब इन रेशनल नंबर्स की जो मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स में करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने बताया था क्या होगा, इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई, सॉरी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स में करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर सम इंटीजर्स क्यों, क्यों का एक इंटीजर्स है, एवरी ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, पूछ रहा है तो ओड इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं। क्यों हमारे इंटीजर है तो आपको पता होगा इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है ना, ये इंटीजर्स होते हैं। तो इसको ऑप्शन से करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ओड नंबर बताना है। अब जो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्यों, तो क्यों की वैल्यू -3, ये तो ओड हो गया। -2, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ऐसे करते हैं, ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं, q+1, क्या ओड नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं, चेक करते हैं। -3 + 1, जब माइनस को छोड़ो आप कंफ्यूज रहोगे, पॉजिटिव लेते हैं, 1, 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आ गया, ये तो 2 आ गया, ये तो इवन नंबर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या ओड नंबर होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं, 2 क्यों, अब किसी भी नंबर्स में अगर कोई हमें नंबर गिवन है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो इवन ही आ जाएंगे सारे के सारे नंबर्स, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये वाला डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन होगा इसका, चेक करते हैं। 2 क्यों +1 की फॉर्म में होते हैं, चेक करते हैं। जैसे हमने ले लिया 0, 2 इंटू 0 0 और +1 कितना आ गया 1, 1 लेते हैं, 2 इंटू 1 +1 कितना हो गया है, 2 इंटू 1 2 +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। एक निगेटिव लेके देखते हैं, 2 इंटू -3 +1, 3 2 जा -6 एंड +1 कितना आ गया -5। ये भी ओड आ रहा है, ये भी ओड आ रहा है, ये भी ओड आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर क्यों क्या एक इंटीजर है तो जो ओड नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2q+1 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फोर सम इंटीजर्स हैं, एवरी इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, m क्या है, एक इंटीजर है, तो अभी मैंने इंटीजर लिखे थे, -1 0 1 2 3। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है m, क्या इस फॉर्म में होते हैं, m की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या था, ओड भी होते हैं इवन भी होते हैं। तो ये तो हमें तो बताना, हमें क्या बताना, फाइंड करना ओनली इंटीजर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं m+1, अब देखो m+1, अगर हम m को 0 लेंगे तो 0 + 1 1, ये तो ओड नंबर हो गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इवन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं एक बार, अब देखो ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था, 2 की मल्टीप्लाई ओड नंबर में करोगे तो क्या आएगा, इवन ही तो आएगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे आएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे या क्या आएगा 6। ऐसी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स तो आएंगे सारे के सारे। तो ये तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी डी को चेक कर लो, वैसे डी चेक करने की नीड नहीं है, बाकी करना एक बार कर लो। देखो 2m+1, अब देखो 2m, ये 2m की तो वैल्यू आ रही है सारी की सारी, अब इनमें 1 ऐड कर दोगे कितना आ गया। और अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ये तो क्या था, 2q+1, ये क्या है, ये तो ये तो क्या होगी, ओड इंटीजर फॉर्म हो गई। ध्यान रखना, अगर क्यू क्या इंटीजर्स है तो ओड नंबर, ओड इंटीजर्स की फॉर्म क्या होती है, 2q+1। ऐसे ही अगर ये m क्या है, एक इंटीजर्स है, तो इवन इंटीजर्स की फॉर्म क्या होगी, 2m। ध्यान रखना 2m होती है, 2m होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, ए को कैसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, अच्छा एक्स और वाई प्राइम नंबर है। देन एचसीएफ, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ तो इजी है फाइंड करना। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो वाली वैल्यूज आती है और मिनिमम पावर के साथ आती है। देखो चेक करो, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो एक्स तो आएगा ही, वाई भी ए का फैक्टर है, वाई बी का भी फैक्टर है, तो वाई भी आएगा। अब ये लेकिन ये आएंगे मिनिमम पावर के साथ। एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 3, तो एक्स की पावर 1 आएगा 1, यहाँ पे y की पावर 2 एंड y की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर कितनी होगी 2, तो एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, एक्स वाई स्क्वायर, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू, p को ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है a b स्क्वायर से, एंड q को a q b, कह रहा है वेयर ए बी बीइंग प्राइम नंबर, ए और बी प्राइम नंबर है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या आएंगे, एलसीएम में ऑल फैक्टर्स आते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स आते हैं और मैक्सिमम पावर के साथ आते हैं। देखो ए, ये रहा ए तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ आएगा तो A3, बी ऊपर भी है बी नीचे भी है, तो बी आएगा, दोनों बी आएगा, एक बी आएगा और मैक्सिमम पावर के साथ आएगा ये, तो ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P1 एंड P2 आर टू ओड प्राइम नंबर्स, अच्छा P1 और P2 क्या है, ओड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, सच दैट P1 जो है ग्रेटर है P2 से, तो अच्छा P1 एंड P2 ये क्या है, प्राइम नंबर है, हमें फाइंड करना है। देन P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर इज इवन नंबर आएगा, ओड नंबर होगा, एन ओड प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा, ये चेक करना है, ठीक है करते हैं। P1 क्या है, ये P1 एंड P1 हमें गिवन है ओड प्राइम नंबर, और P1 ग्रेटर है, तो अगर ये P ये होगा 3, तो इसको 5 ले लेंगे, ग्रेटर हो गया, स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 9 कितना आ गया, तो 16 आ रहा है, 16 क्या है, ओड प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है, नहीं ओड नंबर है, नहीं क्या है ये इवन नंबर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप और भी वैल्यूज ऐसे रख के पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आएगा, वही चीज से काम चलेगा हमारा, जिस ऑप्शन मैच हो गया क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। 16 प्राइम नंबर, सॉरी 16 इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, हमें मिनिमम वैल्यू वो बतानी है जो 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब से क्या हो, डिविजिबल हो। अब डिविजिबल हो तो इसका मतलब क्या होगा, इन सबको हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब देखो प्राइम फैक्टर से करोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्राइम फैक्टर से नहीं करना, मैंने भी ट्रिक बताई थी क्या करना, जो सबसे बड़ी वैल्यूज होगी उसको एलसीएम लेट करना है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, लेट कर लेंगे 10, सबसे ग्रेटर वैल्यू 10 है तो 10 हो गया, 10 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब क्या चेक करना, चेक करेंगे, अब एक एक वैल्यू से डिवाइड करते चलेंगे कि ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। देखो 10 से वाली वैल्यू जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो गिवन नंबर से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है। 10 से 10 डिवाइड है, इसका मतलब एलसीएम हो सकता है। अब 9 से चेक करेंगे, 9 से डिवाइड है क्या, नहीं है। इस 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, इसी 9 से, क्योंकि 9 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 होंगे, 3 का स्क्वायर होगा, और 10 में 3 आता ही नहीं है तो ये 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 9 हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं 8 से डिवाइड है क्या, अब देखो 8 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर क्यूब, एंड देखो इसमें 2 फैक्टर आ रहा है, इसमें चेक करो 9 में 2 है क्या, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक 2 इसमें, ये क्या होता है 2 इंटू 5, तो एक 2 तो है यहाँ पे, बाकी दो एक, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो एक 2 तो ये रहा, बाकी जितने बचे उनकी में मल्टीप्लाई करते चलना है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो कैसे होगा, ये लिखा हुआ है 9 इंटू 4, इसको 8 से डिवाइड करना, देखो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 एंड 2 से 5 हो गया ना डिवाइड, 45 आ गया, ठीक है। अब देखो चेक करो, देखो 9 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये पूरा एलसीएम फाइंड करने की भी नीड नहीं है, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 इंटू 10 करेंगे क्या आएगा 360, देखो ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये एक बच रहा है, अभी एक और से चेक कर लेते हैं। अब ये 7 है, देखो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगी तो 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से ये वाला जो एलसीएम है पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये वाली वैल्यूज पूरी वैल्यूज क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यूज क्या हो गई, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। अब देखो अभी क्या आ रहा था, 360 आ रहा था, 360 आ रहा था, इसमें 7 से मल्टीप्लाई और करनी थी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 से तो ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ये। आप एलसीएम ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, मैं पूरा एलसीएम फाइंड करके बता रहा हूँ, वैसे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, देखो 7 तक आ गया। अब देखो 6 चेक करते हैं, इसमें है क्या, 6 कहीं पे है क्या, देखो 3 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो 6 तो इसमें है। 5 चेक करते हैं, 5 है क्या, 5, देखो 5 ये रहा, 5 भी है। 4 चेक करते हैं, 4 है क्या, देखो 4 ये रहा, 4 भी है। 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यही क्या आ जाएगा, एलसीएम होगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 9 4 जा कितने होते हैं, 36, 36 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 2 25, और ये 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2520। देखो यही एलसीएम आएगा और यही आ रहा है। आई होप आपको एलसीएम फाइंड करना आ गया होगा, कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम। अगर अभी भी नहीं आया होगा तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा एलसीएम एंड एचसीएफ की इजी मेथड से कैसे करते हैं सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36। दो नंबर हैं, एक तो x है और एक 18 है, उनका एलसीएम हमें गिवन है 36, एंड एचसीएफ x एंड 18 का एचसीएफ हमें गिवन है 2, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अभी एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब देखो हमें नंबर्स गिवन है, एक तो गिवन है हमें x, एक हमें गिवन है 18, और हमें एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है। एलसीएम हमें गिवन है 36 एंड एचसीएफ हमें गिवन है 2। अब देखो 2 से 9 टाइम्स कैंसिल, या 2 से क्यों करना, 18 2 जा कितने होते हैं 36, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ये प्राइम फैक्टर गिवन है, कोई ए नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर गिवन है, कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3। ऐसे ही हमें बी नंबर है गिवन है, उसके फैक्टर्स कितने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही हमें सी वैल्यू गिवन है 3 की पावर n इंटू 5, हमसे वैल्यू पूछ रहा है, एंड इनका एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है, इनका एलसीएम हमें गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू, ये जो n है ये n की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा जो एलसीएम होता है, एलसीएम में क्या आती है, मैक्सिमम पावर आती है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n कहाँ पे, 3 की पावर n है, तो देखो हम इनको इरेज कर देंगे, इनकी नीड ही नहीं है इसमें, हम केवल 3 से बात करेंगे। अब देखो a में 3 आ रहा है, b में 3 आ रहा है एंड c में भी 3 आ रहा है। अब जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है, 3 की पावर 2 है, और जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या आती है, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर आती है। अब देखो 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे बता सकते हो, देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो ये n की वैल्यू क्या रही होगी, जो एलसीएम में 3 की पावर 2 आया होगा, तो ये n की वैल्यू 2 रही होगी ना, n इज इक्वल टू 2 होगा, तभी तो 3 की पावर 2 आया होगा। अदरवाइज अगर ये 3 की पावर 1 ही होता तो फिर तो एलसीएम में 3 की पावर 1 होती, 2 होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 की पावर n है, n की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये 3 की पावर 2 ये क्या रहा होगा, ये 3 की पावर 2 रहा होगा, तभी जाके एलसीएम में क्या होगा, 3 की पावर 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और मैक्सिमम पावर के साथ आएगा, तो 3 की पावर क्या होगी, 2। या आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। जो एन स्क्वायर है वो क्या है, वो डिविजिबल है किससे, 8 से। इफ एन इज, पूछ रहा है एन क्या है, इंटीजर है। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2, निगेटिव भी होते हैं, -1 3 4, ये सारे के सारे इंटीजर्स ही तो होते हैं। कह रहा एन स्क्वायर
-1/8, इसमें n की वैल्यू क्या रखेगी, ये जो वाली वैल्यू कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाए। देखो n बराबर इंटीजर्स की बात करा, अगर हम n बराबर 0 रखेंगे तो 0 -1 तो -1/8, तो इंटीजर से तो डिवाइड होगा नहीं है। कह रहा है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 1 × 1 रखेंगे, 1 -1 0, तो 0 तो 8 से डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 2 2 2 जब 4 4 -3/8, तो 1/8, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स भी नहीं है। तो रखते हैं एन ओड इंटीजर ग्रेटर देन 1, एन ओड इंटीजर, हमें ओड इंटीजर लेने हैं और क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो ओड इंटीजर कहाँ से आएंगे, 3, फिर आएगा 5 7 9 11, ये रखते हैं एन स्क्वायर -1, 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ये तो 8 से डिवाइड है। रखते हैं 5, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 1 जाएगा 24, ये भी 8 से डिवाइड है। 7 चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 -1 48, ये भी 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m - 17, then the value of m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इन दो नंबर्स का HCF है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये HCF गिवन है, ये HCF की वैल्यू है, तो हमें क्या m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं इसको, 65 के फैक्टर कर लेना, अगर फैक्टर करना चाहो तो। वैसे देखो ये 13 के टेबल में आते हैं, 13 5 जा और 13 9 जा, तो देखो ये क्या हो जाएगा 13 × 5, और ये क्या होगा 117, 3 का स्क्वायर इंटू 13, इसको भी सही ऑर्डर में लिख लेना, नहीं तो क्या होगा सर पहले आपने बड़ा नंबर लिख दिया। तो देखो ये क्या होगा, कॉमन क्या है 13, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 13, फिर 13 किसके इक्वल है 65m - 117, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 13 + 117 इज इक्वल टू 65m, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 130, 65m, 65 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 किसके इक्वल आ गया m के, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m इज इक्वल टू 2, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5, दो नंबर्स उनका एचसीएफ कितना है 5, एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देन देयर एलसीएम इज 30। क्वेश्चन में गिवन है दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 150, और उन नंबर्स का एचसीएफ 5 है एंड एलसीएम कितना है 30 है। तो ये क्या असर्शन सही है या रॉन्ग है, देखते चेक करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम कितना गिवन है हमें 30 एंड एचसीएफ कितना है 5 गिवन है, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हमें गिवन है 150। चेक करते हैं इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कितना आ गया 150, और ये 150, इसका मतलब ये इक्वल है, तो ये तो क्या हो गया, तो करेक्ट है असर्शन। चेक करते हैं सेकंड क्या रीजन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो नंबर्स है पॉजिटिव ए और बी, एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है, नहीं ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये मल्टीप्लाई आता है, प्लस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, असर्शन ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है बट बी क्या है फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए जो लास्ट ईयर में आए थे, इन क्वेश्चंस को देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, जो सेकंड चैप्टर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।